मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। अभी तक जिन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम का टैग मिला हुआ था, लेकिन अब एआईएमआईएम प्रमुख को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन और घातक करार दिया जा रहा है। ये कहना है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का, जिसके बाद से ओवैसी को लेकर दो धड़े देखने को मिल रहे हैं। एक उनके पक्ष में नजर आ रहा है तो एक उनके विरोध में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में ओवैसी मुसलमानों के लिए घातक है या फिर उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में क्या होगा इन बयानबाजी का असर, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। 2027 से पहले जहां सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगे हैं, तो वहीं इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर मुस्लिम समाज में दो फाड़ देखने को मिल रहा है। और अब ओवैसी पर मुसलमानों का दुश्मन होने का आरोप लगाया जा रहा है। यह आरोप लगाया है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ओवैसी मुसलमानों के लिए घातक है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल और उम्मीदवारों का चयन शुरू हो चुका है। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र संभल में एआईएमआईएम का भी दाव पेच देखने को मिल रहा है। इस बीच जामा मस्जिद के सदर ने ओवैसी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आखिर उन्होंने ओवैसी की पार्टी क्यों ज्वाइन की। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है, जिसने यूपी का सियासी पारा बढ़ा दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी आज के वक्त में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने वजह बताते हुए कहा कि आजादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद और हुसैन अहमद मदनी जैसे बड़े उलेमाओं ने मुस्लिम लीग को इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि भारत में केवल मुसलमानों के नाम पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चल सकती। मौलाना रशीदी ने आगे कहा कि अगर देश के सारे मुसलमान एकजुट भी हो जाएं, तब भी वो अकेले दम पर ना तो अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं और ना ही प्रधानमंत्री। भारत में केवल वही पार्टी और नेतृत्व सफल हो सकता है जो सभी धर्मों और वर्गों को साथ लेकर चले। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसलिए हमने आजादी के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज अखिलेश यादव तक हिंदुओं को अपना नेता स्वीकार किया है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के संभल में एक अलग ही सियासी तस्वीर देखने को मिली। संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होने के बाद जफर अली ने ओवैसी की जमकर तारीफ की और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला। जफर अली ने कहा, मैंने बैरिस्टर ओवैसी की राजनीतिक सोच और कार्यशैली से प्रभावित होकर एआईएमआईएम ज्वाइन की है। आज के दौर में केवल ओवैसी ही मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों की असली आवाज उठा रहे हैं। सपा और कांग्रेस जैसे दलों ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया और हमें दबाने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि उनके एआईएमआईएम में आने से समर्थकों में भारी खुशी है और पार्टी का आदेश मिलने पर वो आगामी चुनाव भी लड़ेंगे। ये विरोधाभासी बयान इस बात का साफ संकेत देता है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर ओवैसी की सियासत को लेकर बहस काफी तेज हो चुकी है। जहां कुछ लोग ओवैसी के सोच से, उनकी विचारधारा से काफी प्रभावित है, तो वहीं कुछ लोग उन्हें मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। एक धड़ा जहां धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ जाने में ही भलाई समझ रहा है, वहीं दूसरा धड़ा पारंपरिक दलों से नाराज होकर ओवैसी के विकल्प की ओर आकर्षित हो रहा है। दरअसल ये बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि ओवैसी यूपी की मुस्लिम बहुल्य सीटों पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए लगातार भाजपा समेत तमाम विरोधी दलों पर हमलावर है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुरादाबाद और अन्य रैलियों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के रूप में किया है। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपना स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करने और सिर्फ दूसरों के लिए दरी बिछाने का काम बंद करने की अपील भी की। इसी बीच मौलाना साजिद रशीदी द्वारा असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन और घातक बता दिया गया, जिसने राज्य के सियासी समीकरणों को गहराई
गहराई से प्रभावित कर दिया है। मौलाना का ये बयान मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव को रोक सकता है, जिससे समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों को फायदा हो सकता है, तो वहीं एआईएमआईएम और ओवैसी के स्वतंत्र नेतृत्व की राजनीति को बड़ा झटका पहुंच सकता है। साथ ही बी टीम के नैरेटिव को और मजबूती भी मिल सकती है। कुल मिलाकर मौलाना रशीदी का ये बयान यूपी चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम के प्रभावी क्षेत्र को सीमित कर सकता है और मुख्य विपक्षी गठबंधन के पक्ष में अल्पसंख्यक वोट बैंक को केंद्रीकरण में बढ़ावा मिल सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।